बहुत आराम फरमा लिया तूने। अब जल्दी से खड़ी हो और घर के काम पे लग जा। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। सारा दिन चारपाई तोड़ती रहती है। महारानी को और कोई काम तो है नहीं। चल अब खड़ी हो और काम पे लग जा। चल। इस बुढ़िया ने तो मेरा खून पी लिया। पता नहीं कब इस बुढ़िया की लकड़ी शमशान घाट जाएगी और मेरे घर में चंदन की लकड़ी जलेगी, चंदन की। तब ना मैं घी के दिए जलाऊंगी। हे भगवान, तू बस जल्दी से मेरी सुन ले। कैसी है बहन गुलाबो? मैं तो ठीक हूँ दीदी, आप सुनाओ कैसी हो? एकदम मस्त हैं हम तो। और वो बुढ़िया कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। वो देखिए काम पे लगी हुई है। जाओ जाके दर्शन कर लो उस बुढ़िया के। राम ही बचाए इस बुढ़िया से। वैसे बहन, तुझे तो फ्री की नौकरानी मिली हुई है जो पूरे घर का काम अकेले ही कर देती है। दीदी फ्री में तो कुत्ता ना रहे। ये तो फिर भी हमारी सासू माँ है, सासू माँ। आपको पता है 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम को देनी पड़ती है और साथ में 2 टाइम की चाय। तब जाके काम करती है ये महारानी घर का। चल अब ये सब छोड़, अब ये बता चाय पिलाएगी या नहीं? हाँ हाँ क्यों नहीं दीदी, अभी पिलाती हूँ। सुन बुढ़िया, 2 कप चाय लेके आ। देख तेरी बड़ी बहू रानी आई है। गुलाबो, मैं तेरे पास एक जरूरी काम से आई हूँ। हाँ हाँ दीदी बताओ क्या काम है। मुझे ना तेरी ये नौकरानी यानी कि अपनी सासू माँ मुझे थोड़े दिन के लिए चाहिए। मेरी ना कमर में दर्द है, ये ना घर का काम कर लेगी और जब मैं ठीक हो जाऊंगी ना तो छोड़ जाऊंगी तेरे पास। ना ना दीदी, ना ना, आप तो बड़े सियानी हो। अगर ये आपके घर में चली जाएगी तो फिर मेरे घर का काम कौन करेगा? बहन गुलाबो, मेरी बात कान खोल के सुन ले। बुढ़िया को तो मैं लेकर ही जाऊंगी, ये मेरी भी तो सासू माँ है। नहीं दीदी, बुढ़िया को मैं बिल्कुल भी नहीं ले जाने दूंगी। बुढ़िया हमारे हिस्से आई हुई है। आपको याद है ना, जब जमीन और जायदाद का बंटवारा हुआ था तब बुढ़ा और बुढ़िया का भी बंटवारा हुआ था। बुढ़ा आपके हिस्से में और बुढ़िया हमारे हिस्से में आई थी। आपका बुढ़ा मर गया तो इसमें अब हम क्या करें? अरे कौन मर गया? ओहो भाभी जी, आप नमस्ते। आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए आप? मैं बताती हूँ जी, ये हमारी नौकरानी को लेने आई हैं। हमारे घर में नौकरानी तो है ही नहीं, तो भाभी जी फिर किसको लेने आई हैं? लो जी आ गई हमारी नौकरानी, खुद ही देख लो। अच्छा अच्छा, तुम माँ की बात कर रही थी। ए नौकरानी, चल मेरे लिए फटाफट गर्मा गर्म भोजन तैयार कर, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। चल। क्यों गुलाबो, मैंने सही हुक्म दिया ना नौकरानी को? आखिर मैं इस घर का सेठ हूँ और तू सेठानी जी। आप एकदम सही कह रहे हो जी। नौकरों को ज्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए वरना वो सिर पर चढ़ जाते हैं। और दीदी अब आप जाओ, हम इतने भी मुंह रखनी है कि अपनी नौकरानी आपको दे देंगे। क्यों जी? भाभी जी, गुलाबो बिल्कुल सही कह रही है। हमने तो कोई पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए थे जो हमें माँ के रूप में नौकरानी मिली है। और 2 रोटी के बदले आजकल नौकरानियां मिलती कहाँ हैं? सही कहा ना गुलाबो? एकदम सही कहा जी। अच्छा तो फिर मैं चलती हूँ। आपकी नौकरानी आपको ही मुबारक। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा।
बहुत माला जप ली, अब तेरी ये जो माला है ना वो मैं जपूंगी, समझी? नहीं समझी तो मैं तुझे समझाती हूँ। देख, तूने इस घर में ना बहुत राज कर लिया, अब तेरा इस घर से जाने का समय आ गया है। अब तेरे हाथ में ये माला नहीं, कटोरा अच्छा लगेगा। तू किसी मंदिर में जाके ना हाथ में कटोरा लेके भीख मांगना, समझी? अब तेरे हाथ में ये माला नहीं, भीख का कटोरा अच्छा लगेगा। गुलाबो, चल जल्दी से मेरे लिए खाना बना के लेके आ। बहुत जोर की भूख लगी है और मुझे ज़रूरी काम से शहर जाना है। आज खाना नहीं बनेगा जी। मगर क्यों गुलाबो? मेरी तबीयत सुबह से ठीक नहीं है जी। एक तो हल्का हल्का सा बुखार है और साथ में ना सिर में दर्द भी है। गुलाबो, तुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए था ना, ऐसे कामों में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। मैं डॉक्टर के पास गई थी जी। फिर डॉक्टर ने क्या कहा? कोई दवाई दी या नहीं? डॉक्टर ने 3-4 टेस्ट किए हैं जी और कहा है कि शाम तक रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ये पता चलेगा कि मुझे बीमारी क्या है। और वैसे आपको एक बात बताऊं जी, मैं मरूं या जीऊं आपको ना मेरी कोई भी परवाह नहीं है। गुलाबो, तू ये क्या बकवास कर रही है? मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ जी। आपको पता भी है कि आपकी माँ को क्या बीमारी है? माँ को क्या बीमारी होगी? माँ तो बिल्कुल ठीक है ना। माँ ठीक नहीं है जी, माँ को टीवी की बीमारी है, टीवी की, समझे आप? गुलाबो, तू ये क्या बकवास कर रही है? मैं बकवास नहीं कर रही जी, मैं सच बोल रही हूँ। आपकी माँ को टीवी की बीमारी है और आपको पता है जी, ये जो टीवी की बीमारी होती है ना, ये छूत की बीमारी होती है। ये बीमारी मुझे, आपको और यहाँ तक कि बच्चों को भी लग सकती है। गुलाबो, मैं माँ को अभी हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। आपका दिमाग खराब है जी, जो उस बुढ़िया को आप डॉक्टर के पास इलाज के लिए लेके जाओगे। उस बुढ़िया पे इतने पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? चुपचाप उसे घर से निकाल दो बस। गुलाबो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम मेरी माँ को घर से निकालने की बात कर रही हो? अरे वो मेरी माँ है, माँ। तो फिर ठीक है जी, आप रहो अपनी माँ के पास और मैं चली अपनी माँ के पास मायके हमेशा के लिए। अरे गुलाबो, क्यों दिमाग की दही कर रही है तू? अरे कुछ तो समझ, वो मेरी माँ है, मैं उसे घर से निकाल दूं? मैं सही बोल रही हूँ जी, इस घर में या तो वो बुढ़िया रहेगी या फिर मैं। ये फैसला आपको करना है कि आपको माँ चाहिए या पत्नी। गुलाबो, तू समझ क्यों नहीं रही? माँ इस उम्र में कहाँ जाएगी? उसका हमारे सिवा है कौन? मुझे नहीं पता जी कहाँ जाएगी, बस वो बुढ़िया ना इस घर में नहीं रहेगी, वरना मैं चली। गुलाबो, ये तू क्या कर रही है? तुझे पता है ना, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। नहीं रह सकते ना, तो बस फिर फैसला हो गया, आप अपनी माँ को ना इस घर से निकालोगे, समझे आप? मगर माँ जाएगी कहाँ? मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप कहो तो बताऊं? चल बता। सुनो जी, आप माँ को ना इस शहर से दूर किसी दूसरे शहर में ना किसी मंदिर में जाके छोड़ आना। वहाँ माँ भगवान के पास रहेगी और साथ में भीख मांग कर खाने को भी मिल जाएगा। अरे वाह गुलाबो, क्या ज़बरदस्त दिमाग पाया है तूने। वैसे इस नेक काम में अब देरी नहीं होनी चाहिए। तू यूं कर, फटाफट माँ के लिए गठरी तैयार कर, मैं उसे बिना विलंब किए शहर छोड़ जाता हूँ। जल्दी कर, जल्दी। आप कितने अच्छे हो जी। माँ, क्यों अपने बूढ़े हाथों को कष्ट दे रही है तू? चल, मैं तुझे हरिद्वार गंगा स्नान के लिए लेके चलता हूँ। हाँ हाँ जी, माँ को गंगा स्नान के लिए ले जाइए
मगर थोड़ा जल्दी करो जी, कहीं ट्रेन निकल ना जाए। ये लो जी। माँ, ट्रेन निकल जाएगी, थोड़ी से आजा। सास का गया राज, अब आया बहू का जमाना। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अरे मटरू, बाहर निकल। अरे मटरू, सुनता नहीं है क्या? बहरा हो गया क्या? बाहर निकल। भाई साहब, क्यों गला फाड़ रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? और माँ आपके साथ कैसे? अरे मटरू, तुझे शर्म नहीं आई माँ को घर से निकालते हुए? अरे कहीं डूब के मर जा तू। तुझे पता है माँ सड़क पे भीख मांग रही थी। भाई साहब, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? भीख तो मांग रही थी, तो इसमें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है आपको? ये क्या कह रही है तू? भाई साहब, गुलाबो ठीक कह रही है। भीख मांगकर अपना पेट भरना कोई बुरी बात नहीं होती। अरे मटरू, ये हमारी माँ है, माँ, और तूने माँ को ही घर से निकाल दिया। हाँ तो निकाल दिए इस बुढ़िया को घर से। इस बुढ़िया की दवाइयों का खर्चा हमसे तो नहीं पूरा होता। अरे मटरू भाई, देख तेरी पत्नी माँ के बारे में क्या कह रही है, और तू चुपचाप खड़ा सुन रहा है। तू इसको चुप नहीं करवा सकता? भाई साहब, गुलाबो जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है। हमसे माँ का खर्चा नहीं उठाया जाता, इसलिए हमने माँ को घर से निकाल दिया था। और वैसे भी अब ये चाहे भीख मांगे या कहीं जाके मरे, हमें क्या? और भाई साहब, आप हमें एक बात बताइए, ये बुढ़िया आपकी भी तो माँ है, तो फिर आप इसे क्यों नहीं अपने घर ले जाते? हमने क्या इसका उम्र भर का ठेका ले रखा है? क्यों जी, सही बोल रही हूँ ना? भाई साहब, ये बिल्कुल ठीक बोल रही है। आप ऐसे करो, माँ को अपने घर ले जाओ। मटरू, तुझे सब पता है, मैं माँ को घर नहीं ले जा सकता। मगर क्यों भाई साहब? देख मटरू, तू तेरी भाभी के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानता है। वो माँ को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होगी, इसलिए मैं माँ को घर नहीं ले जा सकता। तो ठीक है भाई साहब, आप माँ को घर नहीं लेके जा सकते, मगर आप एक काम तो कर ही सकते हो ना। वो क्या? तो भाई साहब, आप इस बुढ़िया को वहीं छोड़ाओ जहाँ से आप इसे लेकर आए थे, बस। भाई साहब, गुलाबो बिल्कुल सही कह रही है। आप माँ को वहीं छोड़ाओ जहाँ से इसे उठाया था। मटरू भाई, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं इस बुढ़िया को वहीं छोड़ के आता हूँ। ये हुई ना बात। भाई साहब, आप फटाफट ऐसे करो, माँ को वहीं छोड़ के आओ, फिर हम दोनों भाई मिलके बढ़िया सी पार्टी करेंगे। क्यों गुलाबो, मैंने सही कहा ना? आप कभी गलत कह ही नहीं सकते जी। मैं ना देसी घी का हलवा बनाती हूँ। चल बुढ़िया मेरे साथ। रुकिए ताऊ जी, मैं भी दादी जी के साथ जाऊंगी। तू ये क्या बकवास कर रही है लाडो? चल मेरे पास आ। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया जो तू इस बुढ़िया के साथ जाएगी? मम्मी, पापा और ताऊ जी को शर्म आनी चाहिए जो अपनी बूढ़ी माँ को घर से निकाल रहे हैं। मेरी दादी ने 2 बेटों को पाला और ये बेटे अपनी माँ को नहीं रख सकते। मम्मी, तुम भी इनका साथ दे रहे हो। मम्मी, तुम भी याद रखना, मेरा भाई भी आपको घर से निकालेगा। मम्मी, किसी ने सही कहा, जैसा बोगे वैसा काटोगे। हमें माफ कर दे माँ, हमें माफ कर दे, हम पापी है। हमें माफ कर दो माँ। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दीजिए। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल
नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमें सास को माँ के समान ही दर्जा देना चाहिए और हमें माँ का दिल कभी भी नहीं दुखाना चाहिए।